तो हेलो स्टूडेंट, एग्जाम वाइटी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साधारण ब्याज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आप प्रश्न तो पढ़ लेते हो, लेकिन शायद आप प्रश्न के भाव को नहीं पकड़ पाते हो कि प्रश्न कह क्या रहा है। आपको ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो पहला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये 4 वर्ष में 7300 रुपये हो जाएगा। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन पकड़ना है। आप ऐसे प्रश्न पढ़ते हो तो डर सा जाते हो कि शायद आपसे हल नहीं होगा, तो हम साधारण ब्याज का सूत्र लेके चलेंगे और कुछ भी लेके नहीं चलेंगे। इसी सूत्र पे साधारण ब्याज का सारा प्रश्न सॉल्व करने वाला हूँ। ऐसे प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए, कहीं न कहीं आपसे पूछा जाता है मूलधन, रेट या टाइम के बारे में समय पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको साधारण ब्याज की ज़रूरत होती है। सिंपल इंटरेस्ट जब तक आपके पास ना आए तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया है यहाँ ब्याज निकालने के लिए आपको मूलधन दिया है 5,000 रुपये और मिश्र धन दिया है 7300 रुपये। कहीं न कहीं दोनों का अंतर निकालने पे जैसे ही आप निकालोगे अंतर 2300 रुपये, कहीं न कहीं यही आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं। साधारण ब्याज कितना है, 2300 रुपये इक्वल मूलधन दिया है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये इंटू रेट आपसे पूछा है, रेट को वैसे रख देते हैं आर गुणे टाइम दिया है आपका 4 वर्ष, 4 बटे कर देते हैं कितना, 100। अब देखो 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 चौक 20, 5 छक 30, ये कहीं न कहीं क्या आ गया 46/4। रेट क्या आ गया 46/4। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। रेट क्या आपका आ गया 23/2। ये हो गया 11.5%। यही क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में मूलधन और मिश्र धन। इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट, मूलधन और मिश्र धन पूछा है, इसमें का अनुपात 7:10 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट इसको देख कर घबरा सा जाता है कि भाई ये तो अनुपात में दिया है, मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। ना तो इसमें मूलधन दिया है, ना तो मिश्र धन दिया है, सिर्फ अनुपात दिया है, तो मैं सॉल्व कैसे इसको करूँ। तो मैं आज आपको इसको सिंपल वे में बताने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन में जब भी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आपसे पूछे, क्वेश्चन में दिया रहे मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है आपको। 7:10 दिया है, पहले वाले को मूलधन मान लेते हैं और दूसरे वाले को मिश्र धन मान लेते हैं। अब आपका रेट पूछा है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज रेट पूछा है। रेट बराबर क्या होता है, SI गुणे 100 बटे मूलधन गुणे टाइम। अब SI यहाँ से निकाल लो, आप दोनों का अंतर निकाल लो। कहीं न कहीं अगर ये मूलधन होगा, ये मिश्र धन होगा, तो इनका जो अंतर होगा वही आपका SI होगा। दोनों का अंतर कितना है 3, मतलब कि 3 आपका क्या हो गया SI। 3 गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया है 7 गुणे और टाइम कितना दिया है 4 वर्ष। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, ये हो गया 25 तियाँ 75, 75/7। ये रेट आपका क्या आ गया 75/7%। कहीं न कहीं यही आपका आंसर हो गया है। अगर क्वेश्चन में बहुत करेगा तो इससे थोड़ा सा आगे दे देगा, 10 सही 5/7 कर देगा। ये आंसर हो गया, चाहे ये आपको आंसर हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहे वही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कितने वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का
2/5 गुना हो जाएगा। और जब गुना पूछ ले ये बटे में दे दे तो आप क्या करोगे, तब भी स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाता है। और यहाँ टाइम पूछा है तो कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में हम 2 और 5 का अंतर निकाल लेते हैं। 2 को मूलधन मान लेते हैं और 5 को मिश्र धन मान लेते हैं। और 2 और 5 का अंतर क्या हो जाएगा, 3। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, समय पूछा है। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर हो जाएगा आपका SI गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इस बार क्या पूछ लिया है, समय पूछ लिया है। तो हम सॉल्व करते हैं। टी बराबर हो जाएगा आपका SI कितना दिया है, SI 3 दिया है, गुणे 100 बटे और मूलधन कितना दिया है 2, मूलधन यहाँ दिया है 2 गुणे रेट कितना दिया है 5। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समय आ जाएगा 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 0 2 1 के 2, 2 1 के 2। टी बराबर आपका हो, अरे सॉरी गुना दिया है, यहाँ बटे में दिया है। और जब भी बटे में दिया रहे तो क्या करते हैं, ये अंतर नहीं निकालते हैं। जब भी क्वेश्चन में 2/5 दिया है, ऊपर वाले को ब्याज मान लेते हैं, नीचे वाला मूलधन मान लेते हैं। सॉरी मैं सोचा अनुपात में दिया है, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अब हल करते हैं। SI कितना दिया है आपका 2 दिया है, SI 2 दिया है, 2 गुणे 100 बटे P बराबर कितना दिया है, P बराबर 5 दिया है, 5 गुणे रेट कितना दिया है 5%, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100। ये हो जाएगा 8 वर्षों में, 8 वर्ष में। ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये अधिक हो जाता है, तो मूलधन बताइए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है स्टूडेंट अधिक देख के घबरा सा जाता है और जल्दी मुझसे क्वेश्चन हल नहीं हो पाता, और क्वेश्चन जबकि बहुत ही सिंपल है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं अब अधिक वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने अगर आपको 100 रुपये उधार दे दिए 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद आप मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हो ब्याज के रूप में, 110 रुपये। कहीं न कहीं ये 10 रुपये आपका ब्याज हो गया। आपने अधिक कितने दिए 10 रुपये, 1 महीने बाद मुझे आपने 10 रुपये अधिक दिए, कहीं न कहीं 110 रुपये आपने दिए और 10 रुपये मेरा ब्याज हो गया, मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 1200 रुपये अधिक हो जाता है। कहीं न कहीं जितने रुपए उसने दिया है 1200 रुपये अधिक हो जाता है, और 1200 रुपये अधिक का मतलब क्या है, यही आपका साधारण ब्याज है। कहीं न कहीं ब्याज आपका क्या है 1200 रुपये। अब मूलधन पूछा है, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है SI साधारण ब्याज गुणे 100 बटे रेट गुणे टाइम। अब साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपये, गुणे 100 कर देना है, बटे और रेट कितना दिया है 5%, और टाइम कितना दिया है 8। अब इसको आप सॉल्व कर दो, अब इसको काटा पीटी कर दो, 8 × 5 = 40, यह कितना हो जाएगा 40 हो जाता है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 के 4, 4 3 12, 30 हो जाएगा। ये 30 में 100 का गुणा करोगे, ये हो जाएगा 3000 रुपये। यही क्या हो गया आपका आंसर। अगर आपको हमारा ये सारा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।